यार मैं मतलब बेसिक अर्निंग तो सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये अमीर लोग इतने अमीर कैसे होते होंगे। क्या मैं भी कभी अमीर हो सकता हूँ क्या? मतलब मैं भी कभी मतलब औरों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। या ये ख्वाब ही रह जाएगा सारी जिंदगी। Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है इज इम्पॉसिबल अ मिथ और ट्रुथ। मतलब कि नामुमकिन क्या हकीकत हो सकता है या बस एक ख्वाब ही रह जाएगा। अब देखो, इसके लिए अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें बहुत बहुत चीजें हैं, एंड ये बिजनेस एंड लाइफ दोनों कवर अप करते हैं। देखो, इम्पॉसिबल एक ऐसी ऐसा वर्ड है जिसमें आई थिंक हमारी पूरी लाइफ आ जाएगी, पूरा बिजनेस आ जाएगा। क्योंकि इम्पॉसिबल जब शब्द आ जाता है ना हमारे दिमाग में कि ये चीज इज नॉट पॉसिबल, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है एंड हमें लगता है हाँ ये चीज सच में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब आपके सबके दिमाग में चलता होगा काश हम भी करोड़पति होते, काश हम भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर कमा रहे होते। लेकिन कमाए कैसे? हमारी नॉर्मल जरूरतों के हिसाब से हमारी जिंदगी नहीं चल रही है। मतलब हमारी नीड्स तो पूरी हो रही है लेकिन ख्वाब नहीं पूरे हो पा रहे हैं, राइट। एंड कभी कभी सोचता हूँ इतनी महंगी महंगी गाड़ी जो ये लग्जरी कार्स मिलती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है, 1 करोड़, ये भी खरीदता कौन होगा? मतलब ऑब्वियस ही बात है, कईयों को इसका आइडिया होगा, लेकिन कई सोचते होंगे काश मैं भी एक दिन वो खरीद लूंगा, एक दिन जरूर खरीदूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका रीजन होता है। देखो क्या होता है, ये सब ना सारा खेल प्लानिंग का है कि आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान करते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इन्फिनिटी, यार हम लाइफ को तो बहुत प्लान करते हैं, पेपर पे लिख लेते हैं कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे लाइफ में, लेकिन होता नहीं है वैसे। जैसे आप अपने स्कूल डेज में शेड्यूल बनाते थे ना पेपर पे कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अगले दिन फिर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और वो शेड्यूल कभी पूरा होता है? नहीं होता। एंड वो पेपर पे लिखने का शेड्यूल कब पुराना होके पट के गिर जाता है हमें याद भी नहीं होता। शेड्यूल बना के रख देते हैं, कितने दिन फॉलो करेंगे, एक दिन 2 दिन 3 दिन, देन वी आर बैक टू नॉर्मल। फिर वही टेंशन स्ट्रेस। अरे यार स्कूल डेज में टेंशन होती थी कि होमवर्क नहीं हो रहा, असाइनमेंट नहीं हो रहे, मतलब होमवर्क नहीं हो रहे, क्लास में बोर हो जाते थे। एंड जब कॉलेज में गए तो असाइनमेंट्स की टेंशन एंड जॉब की टेंशन, मतलब बेसिकली असाइनमेंट्स की टेंशन ज्यादा थी, जॉब की टेंशन उसके बाद जब रियल लाइफ स्टार्ट होता है, जॉब पैसे कमाना, एंड नहीं आगे ये वाली टेंशन नहीं है तो लाइफ की टेंशन कि लाइफ कैसे सेट होगी, आगे की फैमिली प्लानिंग कैसे करेंगे, अगर आप इना मतलब ऐसा सोच रहे तो देखो ये सारी चीजें ना प्लान की जा सकती है, लेकिन इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंड्स, जो कि आई थिंक हर किसी की नीड्स है, पैसे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना गाइस कि जब आप इस एक शब्द के अंदर घूमते रहेंगे ना, इम्पॉसिबल, ये चीज तो नामुमकिन है, कोई भी चीज हो ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, तो नामुमकिन ही रह जाएगी। क्योंकि हमारे थॉट्स के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि हम जो सोचते हैं हमारी किस्मत वैसे कर सकती है। एंड ये हकीकत है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा चीज होने लग जाती है, एज सिंपल एज दैट। जैसे अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आपको हर चीज नेगेटिव दिखने लगेगी। नहीं यकीन आता तो ट्राई करके देखना, कभी आप बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस में होगे ना एंड कोई आपको खुश करने की भी कोशिश करेगा तो आप उसमें भी नेगेटिव होना की प्रेफरेंस ज्यादा करोगे, क्योंकि नेगेटिविटी आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है। जो पॉजिटिविटी वो तो लंबे टाइम तक रहेगी नहीं। अगर आपको खुश हो गया तो कुछ देर के लिए हो जाओगे, फिर आपको पता है कि वापस फिर दुखी हो जाऊंगा मैं, तो खुश होने का कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब कुछ ऐसे पीपल सोचते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि कुछ देर की खुशी मिल जाएगी, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक बहुत, कोई हंसा देगा, कोई कंटेंट देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसे, या म्यूजिक सुन लिया, म्यूजिक सुन के हमारा माइंड साइलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो इस ढंग से डिजाइन है कि म्यूजिक की जो बीट्स है ना वो कुछ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है ना, जो हम सुनते हैं ना, या तो हमें बहुत मजा आने लगता है, या हम फ्रेश हो जाते हैं, या फिर रिलैक्स करने लगते हैं, एज सिंपल एज साइंटिफिकली प्रूवन। अब ये चीज आप बोलोगे इन्फिनिटी ये चीज हमें क्यों बता रहा है? देखो
इम्पॉसिबल जो शब्द है ना वो बहुत बड़ा वैरायटी में है। तो मैं आपको पूरा डीप डिटेल दे रहा हूँ कि पूरा मतलब यूँ समझ लो कि इम्पॉसिबल शब्द का मीनिंग ही क्या बचेगा फिर अगर आप इसका जब आपको डिटेल से मिलेगा आप सोचोगे इम्पॉसिबल शब्द का मीनिंग ही क्या बचा, मीनिंगलेस हो गया ना। फिर देखो अब आपने ये तो हो गया कि नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल जिंदगी है, अब आती है रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में हमारी बहुत सारी चीजें, जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, एंड आप जॉब कर रहे हो एंड आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे तो कुछ बड़ा करना है, ठीक है। जैसे सपोज मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे इतिहास लिखना है, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट ए हिस्ट्री। अब आप बताओ इतिहास लिखना इतना आसान है? नहीं ना। इतिहास लिखने के लिए कितनी मेहनत लगेगी? बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर आप ये बोलो, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इतिहास लिखना चाहता हूँ, मैं पूरा मतलब हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? अरे ऐसा थोड़ी होता है, इतना आसान थोड़ी है, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टास्क एंड बहुत मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना, नामुमकिन तो नहीं है ना। देखो मुश्किल है, टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। फिर चलो ये तो मेरी बात होगी। अब आपकी लाइफ में कोई भी डिजायर्स है, ख्वाहिश है, ये करो वो करो, तो करो ना। अगर आपको ये लगता है कि करोड़पति बनना बड़ा मुश्किल है, नहीं मुश्किल है, सारा खेल आपके दिमाग का है। आपको बताओ कैसे? अब देखो अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो कि आपको रोज के 10,000 रुपए कमाने, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे? ये तो इम्पॉसिबल है, एक दिन के 10,000 पर डे कह रहा हूँ, ठीक है, पर डे अगर 10,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, तो अगर आप ये पॉसिबल कर पाए कि एक दिन के मैं 10,000 कमा रहा हूँ, पॉसिबल कर पाए, वैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन, तो एक दिन का 10,000 टू इंटू 3 कितना हो गया? 30,000, ठीक है। एंड यही अगर 30 हो जाए 30 दिन का, तो कितना जाएगा? 3 लाख। 3 लाख रुपए आपने एक महीने में कमाए, एंड इसी हिसाब से मेरे 12 के हिसाब से जाएगा 36 लाख। अब आप बोलोगे यार ये कैलकुलेशन करने से क्या फायदा होगा? यही तो सारा खेल है। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस जब आपको पता है कि आपको ऐसी कोई डिजायर फुलफिल करनी है कि मुझे बड़ी महंगी गाड़ी खरीदनी है या बड़ा घर खरीदना है या अपनी लाइफ को सेट करना है, तो आप क्या करोगे? आपको कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा कितनी मनी की मुझे रिक्वायरमेंट है। ये पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें भी आता है कि आप जितना सोचते हो वो हकीकत होना शुरू होता है। अब किसी को कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, किसी को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलोगे इतनी सोचने से क्या होता है? सोचने से ही तो सब होता है भाई, मतलब नेगेटिविटी गाइस, नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। अब आप सोच कर देखो, मैंने तो रफ फिगर लिया 10,000, चलो 5,000 ले लो, 5,000 में कितना हो जाएगा? माइनस करके साल भर का 18-19 लाख, ठीक है। अब आप लोग ये तो इम्पॉसिबल है, इतना पैसा तो कोई कमा ही नहीं सकता यार। कमाने वाले तो 100 करोड़ भी कमा रहे हैं, नहीं कमाने वाले तो कुछ भी नहीं कमा रहे, ठीक है। अब एग्जांपल दे दो, अब मूवीज है, उसमें अब कितने कितने पैसे कमाते हैं, तो आप बोलोगे अरे वो तो फिल्म स्टार है ना, अरे वो भी तो कभी आम इंसान रहा होगा ना भाई, है ना गाइस, वो भी तो कभी आम इंसान ही होगा हमारी तरह, वो भी तो हमारी तरह ही आगे बढ़ा, वो भी तो हमारे तरह घर में पैदा हुआ है ना, मतलब आसमान से तो नहीं टपका ना, इंसान ही है, पैदा हुआ था, चलो बड़े घर में पैदा हो गए तो क्या? दैट डजंट मीन कि अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल। अगर आप बोलो यार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, मौका नहीं मिलता है, अरे मौका बनाना पड़ता है, मौका तो आता है, हर किसी को मौका मिलता है पैसे कमाने का, अमीर होने का, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का, लेकिन वो मौके के समय आप कितने एक्टिव हो दैट डिपेंड्स। और एक्टिव कैसे हो गया? पॉजिटिविटी लेके आने से। जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने माइंड को काम रखोगे, तो नेगेटिविटी सबसे पहले आपसे दूर जाएगी। जब नेगेटिविटी दूर जाएगी ना, तब पॉजिटिविटी आपके अराउंड रिवॉल्व करेगी। जब पॉजिटिविटी आपके अराउंड रिवॉल्व करे ना, देन आपको सोचना है कि कौन से ऐसे तरीके, तो रिसर्च करो, गूगल पे रिसर्च करो कि समझो कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके दिमाग में सच में आप सीरियस हैं कि मुझे अमीर होना है, तो हो भी दिखाओ ना, पॉसिबल वेज ढूंढो, तो आपको सारे वेज मिल जाएंगे। ये कर लो, ये कर लो, एंड देन गिव देम अ ट्राई। उन सारे वेज में से कोई जो आपको ऐसा लग रहा है कि लीगल है, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ मतलब नेगेटिव चला जाए, वो आपके लाइफ के लिए प्रॉब्लम है, ऐसा वे ढूंढो जो मतलब लगे हाँ ठीक है, जेन्युइन है, मतलब इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एंड वेरियस कैटेगरीज। आप कितनी सारी कैटेगरीज गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, छोटे अमाउंट से ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, या फिर कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, या फिर इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कुछ भी, मतलब इट्स अ वाइड वैरायटी, मतलब एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे
ऑप्शन है। अब बोलोगे ये तो मनी में आ गया ना, अरे तो इम्पॉसिबल हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यही तो है गाइस। लाइफ में तो हम क्या है ना, लाइफ में तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप ये देखो, जिनके पास अर्निंग है, जिनके पास पैसा है, उनके पास मोटिवेशन नहीं है। कैसी मोटिवेशन? लाइफ के अंदर मोटिवेशन की मुझे लाइफ के अंदर कुछ करना चाहिए। और जो करने वाले होते हैं वो कर भी जाते हैं। मतलब यूं सोच के देखो, अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना, वो बोलेगा यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो सच में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास हाथ पांव नहीं होते, कम से कम हमारे पास हाथ पांव सलामत है, मुंह है, मतलब चल चल तो फिर पाए। हमें तो थैंक यू कहना चाहिए भगवान का, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, मैं तो पॉजिटिव एनर्जी बोलता हूँ कि उन्होंने हमें शरीर दिया है, उन्होंने हमें सोचने की समझने की शक्ति तो दी है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास शरीर भी नहीं होता, उनके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं, तो तब भी कुछ इतिहास लिख जाते हैं। कैसे? उनके पास तो है भी नहीं, हमारे हमारे पास दो हाथ है, किसी पर दो हाथ ना हो, वो तब भी अब कुछ इतिहास लिख दे, तब क्या करोगे? तो आप बोलोगे अरे उसके अंदर मोटिवेशन। अरे तो ये तो सारा खेल है कि उसने सोचा कि इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं इस इम्पॉसिबल के बहकावे में घूमता रहूंगा कि हर चीज इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल ही लगेगी। लेकिन जब आपको लगने लगेगा नहीं मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो ना। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करोगे? कि जब आप अपने दिमाग में ये चीज के लिए सीरियस हो जाओगे। अब सीरियस कैसे हो? तो उसका सबसे आसान तरीका है रोज इस चीज के ऊपर 5 मिनट सोचना। अब आप बोलोगे 5 मिनट सोचने से क्या होता है? हम तो सारा दिन सोचते हैं तब भी कुछ नहीं होता। 5 मिनट सोचने से क्या होगा? 5 मिनट हर रोज सिर्फ एक चीज के ऊपर सोचना। अब आपको लगेगा यार ये भी आसान है, हाँ तो करो, हाँ तो करो ना। रोज एक ही चीज, सिंगल चीज के बारे में सोचना 5 मिनट एवरी सिंगल डे। अब आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, नहीं आसान है। एक चीज के बारे में कह रहा हूं मैं मल्टीपल चीजों के बारे में नहीं। मल्टीपल सोच तो हर किसी के दिमाग में आती है, वो तो मेरे दिमाग में भी आती है। मल्टीपल थिंग्स नहीं, सिंगल थिंग। उस एक चीज को हर रोज सोचना है। अब जैसे आप देख रहे हो मैंने शॉल ले रखी, अब ये तो चलो साइड फिगर देते हैं। अब एक चीज के बारे में सोचा जाए तो इसके लिए लगता है मेडिटेशन। पॉजिटिविटी से जब आप शुरुआत करोगे सिंगल चीज पे तो पॉसिबल है। अब आपको बताता हूँ कैसे। देखो जैसे ये त्राटक मैंने किया था, त्राटक एक्सरसाइज होती है। अगर आपके इसको डिटेल में चलना है तो मेरी मिस्टर एस फिलॉसफी पे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें त्राटक करके दिखा है। बेसिकली डीप मेडिटेशन एक्सरसाइज है। अगर आप मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन में दिक्कत है, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो किसी चीज पे, किसी एक थॉट पे फोकस नहीं कर पाते हो, तो ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो। बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की जरूर है क्योंकि मैंने उसके रिस्क उसमें बताए हैं एंड इसके डिटेल में अपने IHDS पे लाइव स्ट्रीम करिए, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे इसमें पूरे डिटेल में मैंने अंदर बताया कि क्यों त्राटक मतलब फायदा भी करता है लेकिन डेंजरस भी है, क्योंकि त्राटक सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। अगर ये चीज आप ट्राई करोगे तो आपका कंसंट्रेशन, फोकस, डेडिकेशन, पैशन इस वक्त एक्सट्रीम लेवल से चलेगा। इतना चलेगा आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कर सको तो वेरी गुड, क्योंकि इसमें लगता है समय। एंड ये एक दिन का खेल नहीं है, त्राटक एक्सरसाइज एक दिन का खेल नहीं है, इसमें कई महीने लग जाते हैं। तो मैं तो काफी टाइम हो गया करते करते, तो 2018 में गया था, तब तो इट्स लाइक नॉट अ बिग डील। सो इट्स बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन कांसेप्ट। एंड अगर आप इसे ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब आपके पास नॉर्मल मेडिटेशन भी तो बहुत हाई लेवल की मेडिटेशन होगी। अगर ये वाली मेडिटेशन कोई कर ले तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल शब्द मीनिंगलेस हो जाएगा। सो बेसिकली फॉर मी इट्स बिकमिंग व्हाटएवर इट इज। अब चलो बात करते हैं नॉर्मल मेडिटेशन की। देखो नॉर्मल मेडिटेशन आप 5 मिनट में रोज ऐसे कर आंख बंद करके मेडिटेट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ ये भी आप कर सकते हो। ये मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आप 5 मिनट ऐसे आंख खोल के नहीं सोच सकते ना, आंख खोल के नहीं सोच सकते, तो उसका रिवर्स कर दो, आंख बंद करके सोचो। अब ये है असली चैलेंज, आया ना असली चैलेंज। अब आप बोलोगे आंख खोल के तो हम आराम से 5 मिनट सोच सकते हैं। अब करो आंख बंद करके सिर्फ उस एक चीज के बारे में 5 मिनट सोच के बताओ। 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट भी सोच के बताओ। आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है। आसान है, साइंटिफिकली प्रूवन है। 15 सेकंड से ज्यादा हम एक चीज के बारे में सोच नहीं सकते। सिंगल थॉट, सिर्फ एक चीज के बारे में। एंड अगर आप ये कामयाब हो गए 1 मिनट तक एक चीज के बारे में सोचना, या 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, पर फिर भी अगर ये पॉसिबल करते हैं
तो ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना वो आपके साथ जुड़ेगी एंड वो नामुमकिन को मुमकिन करेगी। लेकिन शर्त यही है, मतलब बात यही है कि एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सिंगल थॉट फॉर 5 मिनट्स विद क्लोजिंग आईज। मीन्स लाइक व्हेन यू आर क्लोजिंग योर आईज you have to just think about only a single thought, just a single thought every single day. Means it's like dedicating your 5 minutes every day for just a single thought. अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? एक चीज के बारे में जब हम 5 मिनट हर रोज सोचेंगे आंख बंद करके, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसकी एक एनर्जी निकलती है जो कि यूनिवर्स में जाती है। ठीक है, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मैंने बताया ना पूरी डिटेल में साइंटिफिकली, मतलब ऊपर ओवरव्यू जरूर, डिटेल में तो बहुत कुछ है इसमें। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, साइकोलॉजिकली प्रोसेस है, जिसको हम यूं समझ सकते हैं जैसे हमारी बोलते हैं तो बोलते में फ्रीक्वेंसी जाती है, इसी तरह से जो भी हम सोचते हैं ना, सॉरी, तो जो भी हम सोचते हैं ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी, ओ यार सॉरी गाइस, आंख में कुछ चला गया था। हाँ, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना वो सारी यूनिवर्स में जाती है, एंड वो एनर्जी जब यूनिवर्स में जाती है तो वो मैच होता है। अगर आपकी जो उसको थॉट की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है या बैलेंस है और जो यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ जाए तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन फिर सारा खेल यही है ना, हर रोज एवरी सिंगल डे आपको उस एक थॉट के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मेडिटेट करके सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, मुझे इतिहास लिखना है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस सिर्फ एक थॉट। ये इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है, बट ये मुश्किल बन सकता है अगर आप यही सोचते रहें कि हर चीज इम्पॉसिबल है। इस इम्पॉसिबल शब्द को जिसने भी बनाया ना वो बेसिकली इसलिए बनाया होगा ताकि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आए कि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द खुद में कहता है आई एम पॉसिबल। मतलब खुद इम्पॉसिबल कहता है मैं तो पॉसिबल हूं, मुझे पॉसिबल करो ना, उसके तरीके ढूंढो ना। हर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम की सिचुएशन का सॉल्यूशन ही ना हो। बताओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, बस तरीका है उस सॉल्यूशन को ढूंढने का। एंड वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे आप? वो आप मेडिटेशन करके सही ढंग से सॉल्यूशन मिलता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस ब्रह्मांड में है, लेकिन हमें वो सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका एंड उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो इस ब्रह्मांड के पास है, हमारे पास नहीं है, शांति, साइलेंस। जब आपके दिमाग में जितनी ज्यादा शांति होगी ना, साइलेंस होगा, उतने ही ज्यादा आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ना शुरू करोगे एंड आपके अराउंड एक नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। एक बार ये चीज पॉसिबल हो गई, देन यू विल इट्स लाइक वही कहते हैं बीज बोना वाला काम। जैसे जमीन है, जमीन में आपने एक बीज बोया, किसी भी चीज का बीज बोया एंड उसको रोज पानी दिया, उसको धूप मिल रही है एंड उस पर खेती करी, तो क्या होगा? वो थोड़े टाइम में अंकुरित होकर एक पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा एंड फिर उस पर फल लगेगा। अब ये इट्स अ बेसिक एग्जांपल, इसमें कोई भी बीज हो सकता है। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ गाइस, इससे ये चीज साबित होती है कि अगर उस बीज को सही ढंग से एनर्जी दी जाए तो वो अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा एंड उसमें फल भी लगेंगे एंड वो फल खा भी पाएंगे। सो बेसिकली इस तरह से हमारे कर्मा होते हैं। कर्मा बेसिकली बीज की तरह है, हमने जैसे कर्म हम बोएंगे, होता है ना जैसी करनी वैसी भरनी, ये वैसा वाला काम कि अगर आपने पॉजिटिविटी के कर्मों के बीज बोए होंगे तो उगेगी भी पॉजिटिविटी, लेकिन अगर आपने बोए ही नेगेटिविटी के बीज है तो मिलेगा भी नेगेटिविटी। तो इस ढंग से जब आप समझोगे कि आपका जो कर्मा का जो चक्र है उसको आपको पॉजिटिव करना है, क्योंकि देखो आपको पता है ये लाइफ आपकी नहीं है, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूं और ये हकीकत भी है, ये लाइफ हमारी नहीं है, ये हमें मतलब पॉजिटिव एनर्जीज के थ्रू मिली है। अगर ये हकीकत है तो आप मानो, मैं तो मानता हूं हकीकत है। जिसको हकीकत नहीं लगती तो कुछ सोचो क्यों नहीं हकीकत है, आस्क योरसेल्फ कि हकीकत क्यों नहीं है। यही हकीकत है कि ये जिंदगी हमारी नहीं है। हमें नहीं पता कल होगा, कल हो या ना हो। हमें ये भी नहीं पता कि हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं कल हम इतनी मेहनत कर पाएंगे कि नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि हम अगर अच्छाई कर रहे हैं तो हमें आने वाले समय में अच्छाई मिलेगी कि नहीं। किसी को फ्यूचर का नहीं पता, भविष्य अनप्रेडिक्टेबल है।
पास्ट हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। एंड ये प्रेजेंट में भी हम सब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि थॉट ला सकते हैं पॉजिटिविटी का, तब हमारे जो कर्मा है वो पॉजिटिव हो जाए। जब हमें पता है हमारे थॉट्स में इतनी पावर है कि हमारे कर्मा जो सबसे मुश्किल होते हैं बदलने, जिंदगी के कर्मों को पॉजिटिव कर सकता है, तो फिर इम्पॉसिबल शब्द की तरफ जाना क्यों? वही बात है ना गाइस, इम्पॉसिबल में नेगेटिविटी छुपी हुई है ना, तो इसलिए हमें नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हमें लगता है यार ये चीज तो नेगेटिव ही होगी, ये चीज तो इम्पॉसिबल ही होगी, इम्पॉसिबल ही हकीकत है। अगर इम्पॉसिबल ही हकीकत है तो फिर बहुत एग्जांपल ऐसे सेट है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया हुआ है। अब एक बात सोचो, देखो जो ट्रिलियनर होगा कभी ना कभी वो भी एक टाइम पे आके नॉर्मल जिंदगी जी रहा होगा, आज वो अलग जिंदगी जी रहा है। कैसे? क्योंकि उसने इम्पॉसिबल शब्द को साइड में रख के बोला कि मैं तो पॉसिबल करूंगा, इम्पॉसिबल को क्यों नहीं कर सकता मैं पॉसिबल। बोलो है खुद से कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये चीज को पॉसिबल। क्या है मेरे अंदर कमी? अगर मेरे अंदर ये कमी है कि मैं इस चीज को पॉसिबल नहीं कर पा रहा हूं, तो कमी को दूर कर दो, मोटिवेशन से मेडिटेशन करो, वो कमी अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे वो कमी दूर होगी फिर आपके अंदर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप उस चीज के लिए डेडिकेटली पैशनेटली काम करोगे। एंड जब आप ये चीज करने शुरू करोगे, धीरे 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 टाइम जरूर लगेगा, लेकिन स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल चेंज अराउंड यू। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा एक नई जिंदगी जियोगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये मेडिटेशन जो होती है ना नॉर्मल वाली, हर रोज करने से आपको एक नया जीवन देती है। एंड ये आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी लेके आती है कि ये आपको एक क्या बोलते हैं, आपका ब्रेन को रीबूट कर देती है। तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डीप मेडिटेशन वाली जो त्राटक के अगर वो करोगे तब तो मतलब ये समझ लो फिर तो आपकी जो पावर है वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉजिटिविटी से। मतलब नॉर्मल पॉजिटिविटी तो ऐसी है कि थोड़े टाइम आई और चली गई, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज से तो पॉजिटिविटी 100 गुना ज्यादा आएगी जाएगी। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं जाती, बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी इनर बॉडी को प्योरीफाई करती है। इनर मतलब चक्रास। एंड ये कोई मामूली टास्क नहीं है, बट अगर ये कर पाओ तो you never know what can happen। तो it's like a very pure and tough exercise। but अगर आप ये कर सको तो it will give you this much positivity, this much energy की मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको। एग्जांपल बताऊं, जैसे सतयुग में ना ऋषि मुनि जितने भी होते थे ना गुरुकुल सिस्टम थे, तो वहां पे क्या होता था, वहां 25 साल की एज तक मतलब 10 साल का जब एक मतलब बच्चा पैदा होता था तो 10 साल का बच्चा गुरुकुल जाता था। 25 साल की उम्र तक उसे गुरुकुल से मतलब छोड़ दिया जाता है कि आप आगे आप अपने हिसाब से जिंदगी जियो। अब खुद सोचे देखो कितने साल हुए, 10 से 20 15 साल। उसने 15 साल गुरुकुल में गुजारे, उसे क्या मिला? उसे मिला ज्ञान, उसे मिला ग्रोथ, उसे मिली मेडिटेशन की एक्सरसाइज सीखने का तरीका। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के टाइम में हम लोग सोशल मीडिया के कारण गवा रहे हैं, दैट इज नेगेटिव थॉट से छुटकारा। जी हाँ, जो इंसान इन मेडिटेशन को सीरियसली करेगा ना, वो नेगेटिविटी के चक्रा से, ये मोह है ना, सारी दुनिया सब मोह माया है, इनसे दूर हो जाएगा। एक बार कोई भी इंसान इस मोह माया के मतलब उसको जाल को समझ गया तो वो दुनिया में इतिहास लिखना उसके लिए और आसान हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, ठीक है, मकड़ी के जाले में कितनी छोटी छोटी धारियां होती है ना। जब उसमें अगर आपका साइज इतना सा होगा ना, उस मकड़ी के जाले में जब फंस जाओगे तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आपका साइज बड़ा हो तो आप उस मकड़ी के जाले को तोड़ के भी बाहर निकल सकते हो। एज सिंपल है। इस तरह से लाइफ में ना ये जो मोह माया है ना, इम्पॉसिबल शब्द है, ये एक मकड़ी के जाले की तरह है। एंड आप इसमें छोटे से इतने छोटे से कीड़े की तरह हो जो फंस चुके हो। एंड अगर आप पॉजिटिविटी करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो वो धागा आपका अंदर इतना पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर आप उस जाले को तोड़ पाओगे। फिर जो मकड़ी रूपी मोह माया है वहां पे अटैक नहीं कर पाएगी। आप उस जाले को तोड़ के कहोगे मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा, मैं तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करूंगा। एक बार वो मकड़ी का जाला तोड़ा आपने, फिर आप अपनी असली जिंदगी शुरू करोगे। कठिन जरूर है, टफ जरूर है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड अगर आप डेडिकेटली काम करो तो यार
रिस्क जरूर है, मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। अगर आपको सच में अमीर होना है तो यही एक तरीका है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, पैशनेटली किसी एक काम को, किसी भी एक काम को, जो भी आपके दिमाग में आपको लगता है आप कर सकते हो, उस एक सिंगल काम को करो एंड उस काम को हर रोज करो, चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर बी द सिचुएशन। चाहे भले आपको उस काम के लिए सिर्फ 5 मिनट निकालने पड़े, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ 8-10 घंटे किसी काम को करना, सिर्फ 5 मिनट एवरी डे। आई थिंक 5 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम सोशल मीडिया पे 2-3 घंटे ऐसे उड़ा देते हैं। आप बोलोगे कि इनफिनिटी सिर्फ 5 मिनट हर रोज लगाने से इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा, हाँ, लेकिन हर रोज लगाने पड़ेंगे। अब सोच के देखो, हर रोज फेसबुक पे ऐसे वीडियो स्क्रॉल करते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे रील देखते होंगे, या पॉडकास्ट सुनते होंगे, जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो पॉडकास्ट सुनने के बाद क्या, मतलब नॉर्मल लाइफ शुरू, फिर वही क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस में बिजी हो गए या फिर जॉब में बिजी हो गए, फिर वही टेंशन स्ट्रेस, मेरी लाइफ तो ऐसी है वैसी। जब तक ये सोचते रहोगे ना, तब तक तो फिर नेगेटिविटी ही आपका अराउंड घूमती रहेगी। लेकिन जब आप इस चीज के बारे में सीरियसली सोचोगे, तब आपको चीजें समझ आएगी, नहीं मैं क्यों इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं कर पा रहा हूँ। खुद से तो पूछ लो एक बार, अपने आप से सवाल पूछो, क्योंकि हमारा जो पूरा ये है ना प्राचीन भारत का ज्ञान सारा आप सबके अंदर है, हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर, हम सबके अंदर है। सिर्फ उसे खोजने की जरूरत है। उसे खोजोगे कैसे? जब मेडिटेशन करोगे, खुद से सवाल पूछोगे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, देर से जरूर मिलेंगे पर मिलेंगे जरूर। तब आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं मेरे लिए बना, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। अब इतिहास लिखना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। सो बस इसी ढंग से ना मैं मोटिवेशन अपने अंदर लेके आता हूँ, अपने अंदर में सोचता हूँ मैं क्यों ये चीज नहीं कर सकता, एंड मैं मेडिटेट करता हूँ, अपने दिमाग को शांत रखता हूँ, एंड बस मतलब ये सोच के देखो। अब आप सोच के देखोगे आइडियाज कैसे आते होंगे कोई भी काम करने के। तो यार देखो, जब आप शांत होगे ना, काम माइंड हो गए, तो आइडियाज अपने आप आने लगेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि वो आइडियाज को अगर आप लिख के रख लो, क्योंकि मैं बेसिकली ये मेरे एक्चुअली फादर ने मुझे बताया था बहुत पहले, एंड मैंने ये मतलब यूट्यूब पे भी देखा था कहीं बहुत पहले, एंड जब मुझे फादर ने बताया, मैंने कहा पापा मुझे ना ऐसे ना यूट्यूब में देखी है, फिर तो ट्राई कर ले, मतलब जीनियस की ट्रिक होती है। तो तब से लेके आज तक मैं ये चीज करता हूँ। जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं ना, रैंडम आइडिया जिनको मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें पेपर पे लिख लो। पेपर पे नहीं लिख सकते तो मोबाइल पे नोट्स बना के रखो, बस ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकता है। आपको लिख के रख लिया, एंड फिर जब आपको टाइम मिला, जब भी आपको टाइम मिला, उस एक आइडिया के ऊपर दोबारा सोचो, एंड यही चीज आपको हर रोज करनी है। जब भी टाइम मिले पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट उस एक सिंगल टॉपिक या एक सिंगल चीज या एक सिंगल आइडिया के ऊपर सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे करोड़पति बनना है, कैसे बन करोड़पति, कैसे बन करोड़पति, आपके दिमाग में आएगा, मैंने गूगल कर लिया, 5 मिनट में आंख बंद करके सोचो मैंने क्या ऑप्शन गूगल करे थे, अच्छा ये, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स, अच्छा ये, तो मैं ये कर सकता हूँ, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं, ऐसे ऐसे लिस्टिंग करो अपने दिमाग में। वो लगेगा बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है लेकिन टफ नहीं है, मतलब नामुमकिन तो नहीं है, बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अच्छी तरह से अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस को समझ गए हो, उसमें पॉजिटिविटी लेके आए होंगे, नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिविटी को लाके, एंड देन यू आर फोकसिंग हाउ टू इंप्रूव माय सेल्फ, कि मुझे और कैसे अपने आप को निखारना चाहिए। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा जब आप इम्पॉसिबल के शब्द के दायरे से बाहर निकल के ये सोचोगे कि मैं क्यों नहीं पॉसिबल कर सकता, क्या है मेरे अंदर एक ऐसी नेगेटिव पॉइंट, उस नेगेटिव पॉइंट को प्लस पॉइंट बनाना है। मतलब जो आपकी नेगेटिविटी है उसे प्लस पॉइंट बना दो। जब वो प्लस पॉइंट बन जाएगी तो नेगेटिविटी बचेगी नहीं। जब नेगेटिविटी नहीं बचेगी तब तो फिर एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। क्योंकि देखो जब तक नेगेटिविटी है तब तक आपको कोई भी चीज पॉसिबल लगेगी। आज सिंपल है सर। अब एक एग्जांपल के तौर पर दूं, एक पत्थर ले लो, ठीक है, एक छोटा सा पेबल ले लो, ठीक है, आप बोलोगे कि ये पत्थर से क्या होगा। अब मैं बताता हूं कि ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर हमें पता है, बचपन से हमें बताया गया ये पत्थर है। क्या हो अगर हमें बताया ही ना गया ये पत्थर है, तो क्या होगा? पता क्या होगा? हम सोचते रह जाएंगे ये क्या है। एग्जांपल दूं, पत्थर नहीं तो स्पेस ले लो।
स्पेस में कितनी गैलेक्सीज हैं हमें सबके नाम नहीं पता। कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनको साइंटिस्ट देखते रह जाते हैं, हैरान है, फिर भी एग्जिस्ट में है। तो इसी तरह से प्राचीन भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके सबूत आज के टाइम में मिलते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि उन्होंने ये चीज कैसे बनाई। अब सोच के देखो, जो ये वेंकटेश्वर का तो स्वामी का टेम्पल है, इनमें कितनी ऐसी चीजें, कितनी कलाकृतियां हैं। मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक मंदिर का, बहुत ऐसे मंदिर हैं। तो हैंगिंग टेम्पल है, जैसे हैंगिंग टेम्पल है, वो बेसिकली उसका एक पिलर हैंग करता है, ठीक है। तो ऐसी कहानी है कि उसको जो इनके महान रुद्र अवतार है, तो उन्होंने इसके लिए तपस्या करके इसे बनाया है। एंड वो हैंगिंग पिलर आज तक एग्जिस्ट करता है। उसके नीचे आप ऐसे रुमाल भी कर सकते हो, इतना इंच ऊपर है, सारे पिलर नीचे वो 1 इंच ऊपर है। अब इस सवाल का जवाब दो, ये कैसे पॉसिबल किया उसने? इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर दिया? इसी तरह से बहुत से ऐसे रहस्य हैं प्राचीन भारत में जो हमें इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन उन्होंने पॉसिबल कर दिया यार। सोच के देखो ना कि उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो उन्होंने इतनी सुंदर कलाकृति, इतनी सुंदर चित्रकारिता कैसे करी, कैसे बनाई? तो आपके दिमाग में चलेगा कि उनके पास कोई अवतारित ताकत हो। अरे वो भी तो इंसान ही थे। ये चीज जो बनाई गई है कलयुग की शुरुआत में बनी हुई है। तो अब खुद सोचे देखो, जब ये चीज कलयुग की शुरुआत में, तब तो इंसान थे, तो इंसानों ने तो बनाई। अब आप बोलोगे एक इंसान इतनी इम्पॉसिबल चीज को कैसे पॉसिबल कर सकता है? तो वो तब होता है जब वो मेडिटेशन करते हैं। दे डू एवरी सिंगल डे मेडिटेशन, एंड उनके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिविटी तो दूर रहती है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी आएगी नहीं, आती सबके दिमाग में, चाहे सतयुग में चलते रहता है, द्वापर युग में चाहे कलयुग, हर किसी के दिमाग में नेगेटिविटी आती जरूर है। लेकिन उसको शांत रखना या उसको नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन करी जाती है, ताकि जितनी ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे अराउंड पॉजिटिव एनर्जी रिवॉल्व करेगी। एंड जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रिवॉल्व करेगी हमारे अराउंड, उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी रियल क्रिएटिविटी, मतलब हमारे जो खुद का रियल सेल्फ है, उससे मिल पाएंगे। एक बार उससे मिल गए तो फिर हमारी क्रिएटिविटी की एक अलग ही सीमा चली जाएगी, मतलब अनलिमिटेड हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएंगे हमारे। तो बेसिकली इनफाइनाइट का मतलब होता है कि अपनी अंदर की रियल एनर्जी को इस्तेमाल करना, जो कि हमारे अंदर सबके अंदर है, उसे कहते हैं हम सोल एनर्जी। लेकिन सोल एनर्जी को यूज करने के लिए आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्योरिटी होनी चाहिए। एंड प्योरिटी कैसे आएगी? जब आप मेडिटेशन करके नेगेटिविटी को साइड में करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो कहते हैं ना तपस्वी बन जाओ, वैसे नहीं, मतलब रोज के 5 साल देखो, हर किसी के अपने थॉट प्रोसेस है। अब अगर आपको ये किसी के दिमाग में आता हो कि बाबा तपस्वी का क्या अपनी लाइफ का मोल है, तो यार देखो, जो ये बाबा तपस्वी होते हैं ना, ये एक लाइफ के कर्मा को पॉजिटिव कर, तो इनके अंदर का जो मोह माया है ना, उससे बंधन अलग हो जाता है। जो जब ये दुनिया के मोह माया से अलग हो जाते हैं, तो दे लिव इन अ वे दे वांट, मतलब वो उस ढंग से जीना चाहते हैं जैसे वो जीते। बस यही एक बाबा और तपस्वी जो होते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को प्रोग्राम करते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, कोई भी अघोरी जो होते हैं या जो बाबा होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन हकीकत में कर चुके हैं, ऐसे नहीं सिर्फ कहने में, हकीकत में कर चुके हैं, उनसे आप कभी बात करोगे ना, आपको ना एक अलग एनर्जी फील होगी उनके अराउंड, एक अलग ही एनर्जी। भले आप कितने ही नेगेटिव हो, एक बार उनसे बात करोगे ना, ओ माय गॉड, आपको ऐसा लगेगा मैं क्यों नहीं बात करी आज तक, ये बात होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? उन्होंने अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होती है कि अगर आप उनके अराउंड नेगेटिविटी लाओगे भी ना, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेसिकली इट्स लाइक कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो खत्म हो चुकी है। हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी कि अगर कोई नेगेटिव इंसान हमारे पास आता भी है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जरा सोचो, देखो कितनी अच्छी बात होगी जब हमें लगता है कि हम इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हम किसी कोई हमारे पास आया, वो भी इस चीज के लिए हकीकत में मान जाए कि हाँ ये चीज पॉसिबल हो सकती है, एंड वो कुछ लाइफ में कर जाए, तो क्या बुरा है? कि हमारा कर्म का चक्र तो यही कहता है कि अगर हमें कुछ चीज आती है,
या हम जानते हैं उस जानकारी को अगर हम किसी एक ऐसे इंसान को दे सके जिसको उसकी जरूरत हो, तो जरा सोच कर देखो उसका कितना भला हो सकता है। इट्स लाइक एन हेल्पिंग हैंड, मतलब यही तो हमें कार्य दिया गया है कि हमें औरों की मदद करनी चाहिए। अब फाइनेंशियली भी अगर मदद कर सकते तो मोटिवेशन तो दे सकते हैं, डेडिकेशन पैशन तो दे सकते हैं। क्या पता किसी के पास पैसे हो मोटिवेशन ना हो, क्या पता किसी के पास मोटिवेशन हो पैसे ना हो। इसी तरह से लाइफ जो है ना बैलेंस करके चलती है। अगर आप बोलोगे कि यार मुझे क्या दे रहा मदद करने से, तो यार ये जो प्रकृति है जिसमें हम दुनिया में जी रही है, इसमें भी तो ये प्रकृति हमें फ्री में सब कुछ दे रही है, सब कुछ तो दे रही है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ कर्मा करना है बस। अब आप बोलोगे यार फैमिली नो डाउट, एब्सोल्युटली फैमिली इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैमिली से ही आपकी शुरुआत हुई है। लेकिन फिर ये भी तो देखो ना कि फैमिली से आपकी शुरुआत हुई है तो आपको औरों की भी मदद करनी चाहिए, मतलब जितनी आप कर सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो जाए, आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाए, आपकी नॉर्मल नीड्स जब पूरी हो जाए, तब जो बचे टाइम that you can रिवॉल्व, मतलब वो कैसे रिवॉल्व किया जा सकता है, मेडिटेशन करके। अब बोलोगे यार ऐसे तो बहुत लोग हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही कहा, तो करो ना। अगर आप फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर सकते तो मोटिवेशन दे दो, किसी को डेडिकेशन दे दो, किसी को पैशन प्रोवाइड कर दो, मतलब अपनी बातों से ऐसे ऐसे उनको मोटिवेट कर दो कि क्या पता उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो देखो हर किसी को ना लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत होती है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, अमीर से अमीर एंड पुअर से पुअर। तो एज सिंपल एज दैट, सब हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत है। जिसके पास मोटिवेशन है इम्पॉसिबल लेवल की, तो ही कैन डू एनीथिंग। अब सोचे देखो कि आप जितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना ही कम लगेगा। तो बेसिकली अगर आपको ये लगता है ना कि मैं किसी को मोटिवेशन दूंगा तो उसका कोई फायदा होगा नुकसान, ये मत सोचो किसी का फायदा होगा कि नुकसान, बस मोटिवेशन दे दो, एज सिंपल एज दैट। अब देखो ये तो सामने वाले के ऊपर है ना कि वो इस चीज को किस ढंग से समझता है। अगर वो इसको पॉजिटिविटी से लेता है तो भी सही, नेगेटिविटी से लेता है तो इट्स थॉट प्रोसेस, क्योंकि थॉट प्रोसेस का हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो पानी जो है, पानी बहता रहता है, ठीक है, पानी का एक बहाव है कि वो बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, लेकिन वो कभी भी अपना बहना तो नहीं रोकता ना। चाहे कितने ही उसके बीच में पत्थर आ जाए, चाहे उसका पानी मतलब गंदा क्यों ना हो जाए, तब भी वो अपने किया फ्लोइंग प्रोसेस को रोकता है नहीं। पानी का एक ही प्रोसेस है कि उसे फ्लो करते रहना है, फ्लो करते रहना है, फ्लो करते रहना है, ऐसे सिंपल है। चाहे कितनी हर्डल्स आ जाए, चाहे कितनी मुश्किल आ जाए, उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, उसको आप फ्लो नहीं रोक सकते। आप उसका फ्लो केवल तभी रोक सकते हो जब आपने उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी वो निकला। ये होती है पानी के फॉर्म से रियल मेडिटेशन समझना। ये एक टेक्निक है गाइस कि आप नेचर से ही समझ सकते हो कि नेचर में भी तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें, इतने ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे प्राचीन भारत के, जो आपकी होश उड़ा देंगे, पूरा दिमाग को हिला के रखेंगे। तो इम्पॉसिबल तो उस जमाने में भी नहीं था, इम्पॉसिबल आज जमाने में भी नहीं है, लेकिन सारा खेल यही है दिमाग का, हमारे थॉट्स का, कि हम किसी चीज के बारे में कितना सोचते हैं, डीपली सोचते हैं या बस ऊपर ऊपर से सोचते हैं, या हम उसके अराउंड मतलब किसी भी एक चीज के ऑब्जर्वेशन हमारी कैसी है, हमारा देखने का नजरिया कैसा है उस चीज के लिए, उस एक सिंगल चीज के लिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपको वो चीज इम्पॉसिबल लगने लगेगी, लेकिन जितना ज्यादा आपके लिए वो नजरिया देखने का उस चीज के लिए पॉजिटिव होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपको लगेगा यार ये तो पॉसिबल हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, लेकिन सारा खेल थॉट्स का है, हमारे विचारों का है। हमें कोई चीज लगने लगती है कि इम्पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल होती नहीं है, बस हमें लगती है कि वो चीज इम्पॉसिबल है। अब यार देखो, अब आज के टाइम में अगर मैं एग्जांपल दे, ठंड होती है, ठीक है, अभी ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ पे। अगर टेम्परेचर देखो, यहाँ टेम्परेचर 5-6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एंड अब आप सोचो देखो, इतना कम टेम्परेचर, इतना डाउन टेम्परेचर, एंड आई एम शूटिंग आई एम मेकिंग पॉडकास्ट, लोई लेके पॉडकास्ट बनो, कभी देखा गाइस ये? तो इट्स लाइक कि मुझे करना है, मुझे लगता है कि मुझे ये थॉट, अपनी ये पॉजिटिविटी जो मुझे फील हुई है, आई थिंक आई शुड शेयर विद यू एवरीवन। बस फिर मैंने सोचा कि क्या जरिया है इसको शेयर करने का, मैं आपके साथ शेयर कर दिया अपना POV, पॉइंट ऑफ व्यू, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या पता कोई ये पॉडकास्ट सुने या कोई ये वीडियो देखे, उसको ही मोटिवेशन मिल जाए, अगर उसको अपने लाइफ में लग रहा है
नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। एंड रेंडमली अगर वो ये देखे क्या पता उसको मोटिवेशन मिल जाए कि नहीं यार जब इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों सोच रहा हूँ ये नथिंग इज मतलब ये क्यों सोच रहा हूँ कि ये चीज इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एवर एवर एवर। चाहे आज का युग हो चाहे आने वाले कितनी ही सदियां बीत जाए, ये बात हकीकत थी है और हमेशा रहेगी कि कोई भी चीज ना कभी नामुमकिन थी ना कभी नामुमकिन है ना कभी नामुमकिन होगी। सिर्फ हमारा सोच है जो उस चीज को नामुमकिन समझने पे मजबूर कर देगा। लेकिन जब आप अपने दिमाग से सवाल पूछोगे अपने थॉट से सवाल पूछोगे क्यों ये चीज नामुमकिन है, तो उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन आपने खुद से सवाल पूछ लिया ना क्यों मुझे चीज नामुमकिन लग रही है, आपके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। आपको लगेगा जब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है तो मैं इस चीज को नामुमकिन क्यों समझ रहा हूँ, क्यों इस चीज के पीछे नेगेटिव सोच रहा हूँ, क्या पता है पॉजिटिव हो। ऐसे भी तो सोचो ना। अब देखो हर चीज का फायदा नुकसान दोनों होते हैं, प्रोस भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई चीज इम्पॉसिबल ही हो जाएगी तो मतलब अगर नेगेटिव दिख रही है तो इम्पॉसिबल होगी, या समझ में नहीं आ रहा तो वो इम्पॉसिबल होगी, नहीं ऐसा नहीं। तो अब यही चीज में आपकी सोच को आप डिवीजन कर दी, एक तरफ आप नेगेटिव भी रखो एक तरफ पॉजिटिव रखो, मतलब दोनों ऑप्शन रखो ना ताकि लाइफ बैलेंस रहे। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव एंड नेगेटिव आल्सो रिपेल ईच अदर, एज सिंपल एज दैट। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस ले आओ ताकि आपकी लाइफ न्यूट्रलाइज हो जाए। एक बार लाइफ न्यूट्रल हो जाएगी तो फिर आपको चीजें समझ आएगी कि लाइफ में तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए ना ज्यादा नेगेटिव ना ज्यादा पॉजिटिव, न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल से क्या होता है कि एक लाइफ बैलेंस रहती है। अरे वो कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर लाइफ को बैलेंस कर दो, न्यूट्रल कर दो, ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। अब ये कैसे होगा, मेडिटेशन करोगे हर चीज आपको आसान लगने लगेगी, आपको लगने लगेगा नामुमकिन तो था ही नहीं, सिर्फ मैं सोच रहा था ये चीज नामुमकिन है, ऐसे सिंपल रहता है। अब देखो कईयों के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा जैसे अभी ठंड है, तो अगर किसी का ऐसा होगा कि मुझे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मुझे ना एक मशीन बनानी है, एक ऐसी मशीन बनानी है जो इतिहास में थी, ठीक है, लेकिन ठंड के कारण आपको लग रहा होगा कल करता हूँ, काल करे तो आज कर, आज करे तो कब, पल में प्रलय आ जाएगी फिर करेगा कब। तो ये कबीर दास कैसा पुराना दुआ है, लेकिन फिर भी ये हकीकत है कि जब कोई चीज करनी है उसे उसी समय कर डालो। अगर उसी समय नहीं कर सकते थोड़ा सा समय आगे निकाल के उसे कर दो, उसी कुछ पल के अंदर कंप्लीट कर दो उसे। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे मैं कल कर दूंगा, कल कभी नहीं आता। आप ये सोच रहे हो कल कर दूंगा परसों कर दूंगा, ना कल आता है ना कभी परसों आता है। ये सिर्फ हमारी थॉट चलती रहती है कि हम उस एक चीज को टाल दे देते हैं, कल कर देंगे परसों कर देंगे, करते रहो तो वो चीज आपको फिर और भी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगी, आपको और भी ज्यादा लगने लगेगा, आपको आलस आने लगेगा उस चीज के लिए। एक बार आपको आलस आने लगे किसी चीज के लिए तो फिर आप उस चीज को करने का सोचोगे ही नहीं करें। अब अमीर बनने में आपको पता कितना आसान है, लेकिन हमारा सारा खेल थॉट्स का है, लगता है इम्पॉसिबल है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये चीज इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तब तक वो चीज नामुमकिन होगी। लेकिन जब हम ये सोचेंगे ये चीज पॉसिबल है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्या होता है नामुमकिन मुमकिन हो जाए, सिंपल एज दैट। सारा खेल ही जब हमें पता है कि मेरे थॉट्स हैं तो हम इन्हीं थॉट्स को पॉजिटिव कर देते हैं ना। जब यही थॉट हमारे पॉजिटिविटी के सर्कल में घूमेंगे तो क्या होगा, देन वी विल अंडरस्टैंड आवर लाइफ कि हम तो यार बहुत ही नेगेटिव हो रहे थे, हम तो यार बहुत ही अलग ढंग से सोच रहे थे, हम ऐसा क्यों सोच रहे थे। तो ये होता है कि ह्यूमन नेचर हमारा इस ढंग से बना हुआ है, मतलब कि आप जो समझो हम एक ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन के माइंड में करोड़ों खरबों चीजें चलती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस कर पाना कितना मुश्किल है, आपने सोचो। देखो 1 बिलियन थॉट्स के अंदर सिंगल थॉट में फोकस कर पाना आपको आसान लग रहा होगा नहीं 1 बिलियन थॉट्स में सिंगल थॉट पे फोकस कर पाना इज अ चैलेंज। बट अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, चुनौतियों जिंदगी की चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हो कि आप खतरों से खेलने को तैयार हो, इस एक थॉट को रियलिटी में बदलने के लिए कर दो पॉसिबल। यही तो सारा खेल है कि कोई इंसान इसको चुनौती की तरह लेना चाहता है कि नहीं, चैलेंज लेना चाहता है कि अपने आप को चैलेंज योरसेल्फ कि मैं इस एक सिंगल थॉट को पॉसिबल करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे रोज की सिर्फ 5 मिनट लगाने हो या 1 मिनट भी लगाना, पर मैं इस एक चीज के ऊपर तो हर रोज जरूर सोचूंगा। एंड उसके लिए कुछ ना कुछ छोटी से छोटी 0.1% भी अगर आप कर सकते हो ना उस चीज के लिए ट्राई, वो भी बहुत होगा। 0.1% भी बहुत है गाइस। हर रोज का उस एक सिंगल थॉट के लिए
कोशिश। वो कोशिश अगर आपकी 0.1% भी है ना, ट्रस्ट मी गाइस, थोड़े टाइम के बाद बढ़ेगी, क्योंकि वो 0.1% एवरी सिंगल डे है। तो जरा 0.1% प्लस 0.1% प्लस 0.1% तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है ना, ये वो वाला काम है कि 0.1% आप हर रोज उस चीज के लिए लगा रहे हो। 0.001% भी लगा लो ना, तो भी वो नंबर धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, बट ग्रो जरूर करेगा। समय जरूर लगता है, पर नामुमकिन तो नहीं है। तो इट्स लाइक अ लाइफ साइकिल का रिस्क। अब बोलोगे कि इस इम्पॉसिबल में 0.1% से क्या होगा? यार देखो, दैट डिपेंड्स कि आपकी डिजायर क्या है, आपको चाहिए क्या, क्या आप अपनी लाइफ से मांग रहे हो, क्या चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है, एंड वो चीज की इम्पॉसिबल कैपेसिटी कितनी है। मतलब कैपेसिटी इन द सेंस कि वो छोटी है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कुछ ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल ही लगने लगेगी हर किसी को। ऐसे ढंग से सोचो कि वो चीज कितने लोगों को इम्पॉसिबल लगती होगी, अपने दिमाग से सोचो। देखो कि ये चीज अगर मुझे इम्पॉसिबल लग रही है और कितनों को इम्पॉसिबल लगेगी, यहां से आपका दिमाग का रियल कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। फिर आपको समझ आएगा कि यार मैं ये चीज को इम्पॉसिबल समझ रहा हूँ, मैं जाने और कितने लोग इस चीज को इम्पॉसिबल समझ रहे होंगे। तो अगर मैं ये चीज को पॉसिबल कर सकता हूँ, क्या पता और लोग भी पॉसिबल कर पाए। तो बस लोगों को आप मतलब एटलीस्ट अगर आप एक जॉब सर्कल में है, मतलब जॉब करें, तो अगर किसी को मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशन दे दे कि यार यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू एनी सिंगल थिंग। बस सारा खेल यही है, अपने थॉट्स को समझने का। अब आप बोलोगे कि हर कोई हर चीज तो नहीं कर सकता, एग्जैक्टली, बट इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है। तो सारा खेल यही है कि आप मैनेज कैसे कर सकते हो अपने आप का, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो उसका भी मेरा पॉडकास्ट अवेलेबल करके आप जाके देख सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या बहुत टफ है कि नहीं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप मेडिटेशन करेंगे या डीप मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट इतना मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को प्लानिंग में डाल दोगे। एक बार लाइफ की प्लानिंग कर ली तो आपके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड उसके बाद तो कोई इम्पॉसिबल चीज आपके लिए इम्पॉसिबल बचेगी नहीं, क्योंकि आपको वो चीज तब तक इम्पॉसिबल लगती रहेगी जब तक आप उसे करेंगे नहीं। जब आपको पता है कि वो चीज इम्पॉसिबल लग रही है तो उसे थोड़े टाइम के अंदर कर दो। अगर आपके पास उस समय मौका है, कर दो, एंड उसके बाद नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट काम पे चले जाओ। इससे क्या होगा, इससे वो चीज हो जाएगी एंड आपको लगेगा कि अरे वो चीज मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी लेकिन आपने तो कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक असाइनमेंट, ठीक है, एक महीने से आपने उसे टाल रखा असाइनमेंट को। क्या हुआ अगर आज जिस दिन असाइनमेंट है उसके अगले दिन आपने असाइनमेंट करके छोड़ दी, एक महीने के बाद आपको टेंशन लगेगी, अरे मेरी तो असाइनमेंट हो पड़ी है, ऐसे लगेगा। बस यही तो सारा खेल है। इसी ढंग से जब आप चीजों को, थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम करोगे तब आपको चीजें समझ आने लगेगी कि यार मैं तो कितना नेगेटिव सोच रहा था कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, ये चीज तो पॉसिबल है। सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम को हम सही ढंग से अगर मैनेज करना सीख गए तो इस दुनिया का कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन सारा खेल यही आता है कि हमारा जो शेड्यूल होता है ना, वो डिसिप्लिन्ड नहीं होता, प्लान्ड नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सारा शेड्यूल डिसिप्लिन और प्लानिंग में डाल दो। कम से कम रोज एक काम के लिए थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हो ना। 5 मिनट निकालने में कोई ज्यादा आई थिंक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। रोज 5 मिनट उस थॉट प्रोसेस को मेडिटेट करके सोच के देख लो, क्या पता वो नामुमकिन मुमकिन हो जाए, और क्या पता वो आपकी लाइफ का सोल्यूशन बन जाए। क्या पता वो आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बना दे। क्या पता वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो इस ढंग से भी सोचो ना कि क्या पता वो हमारी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब हम तो नेगेटिव सोच रहे हैं उस चीज के लिए, बट अगर वो चीज पॉजिटिव निकली, मतलब वो चीज से हमें पॉजिटिविटी मिली, क्या पता तो हमारी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर दे। तब क्या होगा, जब लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फिर तो अलग ही कुछ नयापन देखने को मिलेगा ना लाइफ में। तो बस इस ढंग से चीजें वर्क करती है कि जब हमें अपनी लाइफ में कुछ नया लेके आना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, तो हमें नेगेटिविटी को तो सबसे पहले अपने दिमाग में शांत करना। नेगेटिविटी को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। आई नो बहुत मुश्किल है नेगेटिविटी को शांत करना, नेगेटिविटी आ ही जाती है छोटे आइटम, लेकिन अगर आप इसे ट्राई करते रहेंगे हर रोज 5 मिनट लगा लगे, क्या पता कोई एक दिन ऐसा आ जाए जब नेगेटिविटी आपके काबू में आने शुरू हो जाए, नियंत्रित होनी शुरू हो जाए आपके अकॉर्डिंगली, एंड आपको लगने लगे हाँ यार अब मैं नेगेटिविटी से थोड़ा सा बैलेंस हो रहा हूँ। एक बार नेगेटिविटी पॉजिटिव तरफ बढ़ेगी
एंड फिर वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी ना, तो इट विल गिव यू द एनर्जी टू डू देयर वर्क। मतलब जो भी आपके दिमाग में सोच है ना, जिस चीज को आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, उस इम्पॉसिबल चीज के लिए आपको एनर्जी देगी वो। एंड जब आपको उस चीज के लिए एनर्जी मिलेगी ना, देन यू विल फील लाइक वाओ, नाउ आई एम गेटिंग अ अलग काइंड ऑफ एन ऑरा, एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी अपनी लाइफ में, एक पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना। आपको लगने लगेगा यार मैं तो कितना इस चीज को इम्पॉसिबल समझ रहा था, तो चीज इम्पॉसिबल थी ही नहीं, ये तो सारा मेरे से सोच कर था, मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि वो चीज इम्पॉसिबल है। लेकिन जब मैंने उसको करके देखा, जब मैंने उसको ट्राई किया, तब तो वो चीज इम्पॉसिबल लगी। तो यही तो सारा खेल है, जब तक हम उस चीज को ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज इम्पॉसिबल लगती रहेगी। लेकिन जब हम उस चीज को ट्राई कर लेंगे, क्या पता वो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके हमें बाद में पता लगेगा अरे ये तो इतनी आसान थी, हमें तो लग रहा था ये बहुत मुश्किल है। यही सारा खेल है, सारा खेल हमारे इन थॉट्स का, इन ब्रेन की प्रोसेसिंग का है कि हम किस ढंग से किसी चीज को देखते हैं। एज सिंपल एज एट लास्ट गाइस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस दुनिया की ना कोई चीज कभी इम्पॉसिबल थी, ना कभी है, ना कभी होगी। ये सारा खेल सिर्फ हमारे थॉट्स का है। जिस दिन आप अपने आप से सवाल करेंगे ना, आप इस चीज को समझेंगे कि नहीं ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे इसे ट्राई देना चाहिए रोज 5 मिनट लगा के, तो धीरे धीरे वो चीज इम्पॉसिबल से पॉसिबल होती चलेगी, क्योंकि आई एम पॉसिबल। एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। और अगर आज के पॉडकास्ट कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।